नमस्कार साथियों, सीबीबी क्राइटेरिया गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर कुछ आईटीआई के इम्पॉर्टेंट ट्रेड बता दीजिए, तो आज के इस वीडियो में मेडिकल से संबंधित आईटीआई के कुछ ऐसे ट्रेड बताने वाला हूं जो मेडिकल से संबंधित है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल से संबंधित आईटीआई कोर्स करने की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेडिकल से संबंधित ट्रेडों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से आईटीआई कोर्स हैं जो मेडिकल से संबंधित हैं, जिसे करके आप जॉब पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो ट्रेड है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। जैसे कि पहला ट्रेड है स्पा थेरेपी। स्पा थेरेपी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पे लिखा है कि आपने पुराने समय में देखा होगा कि लोग जब थक जाते थे तो अपनी थकान को दूर करने के लिए बच्चों से अपने हाथ पैर या सिर आदि दबाते थे। इसके लिए जो है यहाँ पे बात करेंगे, मसाज भी करवाते थे। इसी प्रकार का कार्य आज की डेट में स्पा थेरेपिस्ट जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो लोग ऐसा गांव में क्या होता था, या फिर जो है लोग मसाज वगैरह करते थे, लोग जब थक जाते थे तो अपना हाथ पैर दबाते थे। आज के डेट में इसको थेरेपी के नाम से जानते हैं, और जो लोग थेरेपिस्ट होते हैं वो आके इस प्रकार से अपना मसाज वगैरह करते हैं। ये जो है 1 साल का कोर्स है, ठीक है। और 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत जो है आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। ये 1 ही साल का कोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा दोस्तों आपके सामने है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी 1 साल का कोर्स है, और 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत 10वीं पास है अगर आप हैं तो ये जो है आप फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं इसके थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए, फिजियोथेरेपी जिसे भौतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, यह एक संबंध स्वास्थ्य पेशा है जो रोगियों के उनकी शारीरिक गतिशीलता, शक्ति और कार्य को बहाल करने और फिर बनाए रखने, उनको बढ़ने में मदद करने, और जैविक, यांत्रिक और जो है यहाँ पे दिया गया है किनेसियोलॉजी और मैनुअल थेरेपी, व्यायाम चिकित्सा और इलेक्ट्रोथेरेपी आदि उपयोग करता है। कहने का मतलब ये है कि जो है इसमें जो थेरेपी होता है वो थेरेपिस्ट टेक्नीशियन जो है आप बन सकते हैं ये कोर्स करके, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, जो अगला है वो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का ये भी 1 साल का कोर्स है, और ये भी जो है 10+2 के अंतर्गत जो है यहाँ पे 10वीं जो है अगर आप पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य तथा साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं में संबंध से प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी इसमें जो है जो स्वास्थ्य होते हैं उससे संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में आपको जो है नियम व शर्तें जो मानते हुए स्वास्थ्य पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण, रिपोर्ट, फील्ड और फिर इसके बाद जो वर्क और शोध करना होता है। इसके तहत मुख्य रूप से इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि हमारे यहाँ नागरिक, कंपनी या स्वास्थ्य मानकों पर ऊपर जो भी काम होते हैं वो उस पर मानकों पर काम होते हैं, उसको अमल किया जाता है। तो इस जो है संबंधित जो है आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और आप इससे जुड़कर और अच्छा इनकम कमा सकते हैं, और नाम भी एक प्रकार से इंस्पेक्टर का नाम भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इंस्पेक्टर नहीं, निरीक्षण करने वाला जो हो जाएगा, आप इस प्रकार से जॉब पा सकते हैं। बात करते हैं चौथा पॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो कोर्स है हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित है। 1 साल का कोर्स ये भी है, और ये 10+2 की व्यवस्था के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण जो है आप अगर कर लिए तो आप इसके एलिजिबल हैं। कोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रदूषण को नियंत्रण करने से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि HSE यानी स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण प्रबंधन जो है प्रक्रियाओं को एक सेट होता है, जिसमें विशेष रूप से वातावरण में संभावित खतरों को पहचान करना और कम करना उसको डिजाइन किया जाता है। उन खतरों को कम करने और समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकास करना और कर्मचारियों को दुर्घटना के लिए रोकथाम और उनकी जो है उससे संबंधित प्रशिक्षित करना, ये हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट के बारे में इसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो देख लीजिए।
दोस्तों जो पांचवा जो कोर्स है यहाँ पे वो है डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन की। तो ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं 2 साल का कोर्स है और 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत 10वीं अगर आप पास कर लिए हैं तो डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। यहाँ बताया गया कि डेंटल टेक्नीशियन का कार्य संबंधित अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल या इलाज के लिए आए मरीजों के जो दांत से संबंधित समस्याओं का जो है प्राथमिक उपचार करना, दंत चिकित्सा के निर्देशों के अनुसार मरीजों की दांत चेकअप और साफ सफाई फिलिंग आदि को जो है इसमें सिखाया जाता है। तो आप डेंटल से संबंधित अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। ये जो है 2 साल का कोर्स है। दोस्तों जो छठवां मेडिकल से संबंधित कोर्स है वो यहाँ पे है टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये 2 साल का कोर्स है। ये भी जो है 10+2 के अंतर्गत 10वीं जो है अगर आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसमें यह ITI व्यापार मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी तरह से भारतीय उद्योग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के जो है औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन है और इसमें CTS के तहत यानी ITI के तहत जो है टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के नए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग जो है 1 साल का कोर्स है, 10वीं पास इसमें उत्तीर्ण मांगा गया है। अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है तो उसमें स्वच्छता और जो है साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उच्च मानकों की पूरी तरह से आवश्यकता होती है और एक अस्पताल को निरंतर तरीके से स्वच्छ वातावरण प्रबंधन के लिए एक हाउसकीपिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है। और इसके बाद जो है वो बदलने और कपड़ा धोने, साफ सफाई, कमरे, स्नान, जो इसके बाद जो है जो हाल होता है उसको लॉकर रूम, वार्ड आदि की साफ सफाई करने के लिए मतलब देखरेख करने के लिए हॉस्पिटल हाउसकीपिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। दोस्तों अगला है इसके बाद जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की। ये इम्पॉर्टेंट कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है। बात करें यहाँ पे 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा अगर आप उत्तीर्ण कर लिए हैं तो एलिजिबल हैं। अस्पताल की हाउसकीपिंग स्टाफ ये तो इसमें नहीं है, ये सेंटेंस में नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद तो अगला है यहाँ पे नेक्स्ट है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की। तो जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है ये भी 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे 10+2 के अंतर्गत 10वीं परीक्षा आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो एलिजिबल हैं। बात कर रहा है इसमें कि रेडियोग्राफी कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें मरीज कोई बीमारी का पता लगने और उसके अंदरूनी हिस्से की जांच करना सिखाया जाता है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मेमोग्राफी आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। किसी भी मरीज का इलाज डॉक्टर ठीक करने से तभी कर सकते हैं जब उसका बीमारी का ठीक से पता चल जाए, तो इसलिए पहले जांच जरूरी होता है। तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो दोस्तों ये मेडिकल से संबंधित इंपॉर्टेंट कोर्स थे जिसे आप करके मेडिकल से संबंधित जो है कोर्स मेडिकल में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और पसंद आएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।